चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। तो हम पाप मोचनी एकादशी की कहानी सुनेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम थोड़े से पुष्प और हाथ में लेंगे थोड़े से तिल, और उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है, जो पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म। एक दिन लोमस ऋषि से राजा मानदाता से पूछा। लोमस ऋषि बोले, एक चित्रता नामक सुंदर वन था। देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थान था। उस वन में एक मेघावत मुनि तपस्या करते थे। भगवान कृष्ण के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से ही शत्रुता रही है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन स्थापन इत्यादि पांचों वाणों को कष्ट किया है। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया है। भगवान शंकर का ध्यान भूल गए मुनि ने मन मंदिर का पति मंजूषा को बना लिया। राम विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ, इस हत्यारे ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। क्रोधित हो गए, पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता चैतवन ऋषि के पास चले गए। अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। यह है पाप मोचनी एकादशी की कहानी। इसको जो भी करता है उनके सभी तो पाप मोचनी एकादशी की कहानी हुई समाप्त। उसके बाद जो भी हमने हाथ में पुष्प और तिल ली है उनको भगवान विष्णु को हम अर्पित करेंगे, और उसके बाद हम श्री गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। गणेश जी भगवान की आरती करने के बाद फिर हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम भगवान की क्षमा याचना करेंगे कि हमसे जो भी आरती पूजा में व्रत में जो भी भूल चूक हुई है तो भगवान हमें माफ़ करना, मेरे घर में सुख शांति रखना, मेरे बच्चों की दीर्घ आयु करना, मेरे घर में धन के भंडार भरना। उसके बाद आप जो भी ये लोटा चल के आए सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे, और ये जो भी हमने फल फ्रूट चढ़ाए हैं, खीरे चढ़ाए हैं, आप पंडित जी को दान में दे दीजिए। और जो भी हमने दक्षिणा चढ़ाई है भी आप पंडित जी को दीजिए। और जो प्रसाद है ये आप घर में सभी को बांटिए, आप खुद भी खाएं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को जो भी करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति आती है। तो आपको मेरी पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि कैसी लगी सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और साधारण सी सरल सी पूजा विधि मैंने आपको बताई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।